रात काफी शांत थी। कमरे में बस खिड़की से आती हल्की चांदनी थी और हवा से हिलते पर्दे। बिस्तर पर 8 साल का रोहन लेटा हुआ था। रोहन एक शांत सा बच्चा था, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो अक्सर अपने कान के पास उंगली ले जाकर उसे हल्के हल्के रगड़ता रहता था, जैसे उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस होता हो। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रोहन आधी नींद में था, लेकिन अचानक उसका शरीर थोड़ा सख्त हो गया। उसे लगा जैसे उसके कान के अंदर कुछ हिल रहा हो। रोहन घबराकर उठ बैठा। माँ! माँ! अगले दिन रोहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया। क्लिनिक में बैठा रोहन थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। डॉक्टर उसके पास आया। रिलैक्स रोहन, बस तुम्हारे कान को चेक करना है। डॉक्टर ने मशीन से रोहन के कान के अंदर देखा। कुछ सेकंड तक वो ध्यान से देखता रहा, फिर पीछे हट गया। सब बिल्कुल नॉर्मल है। रोहन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। लेकिन डॉक्टर, मुझे सच में कुछ महसूस हुआ था। कभी कभी ऐसा लग जाता है। लेकिन उसी समय डॉक्टर ने अनजाने में अपना कान खुजला लिया। रोहन ने ये बात नोटिस की। समय बीतता गया। रोहन बड़ा हो गया। अब वो एक समझदार और प्रैक्टिकल इंसान बन चुका था, और कई सालों से उसे अपने कान में कोई अजीब एहसास नहीं हुआ था, जैसे वो पुरानी बात हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, वो एहसास फिर वापस आ गया। रोहन की आंखें अचानक खुल गईं। वो छत की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से अपने कान को छुआ। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। अगले दिन रोहन फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके स्कैनर्स देख रहा था। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी थी। डॉक्टर, मुझे फिर वही महसूस हुआ। डॉक्टर स्क्रीन देखते हुए बोला। तुम्हारे स्कैन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। और तभी डॉक्टर ने फिर अपना कान खुजला लिया। रोहन कुछ पल तक उसे देखता रहा, इसलिए उसने खुद को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने फोन सामने रखकर रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर रात में कुछ होता है तो कैमरा सब दिखा देगा। समय बिताने के लिए रोहन पुराने फोटो देखने लगा, लेकिन कुछ तस्वीरें देखकर वो रुक गया। उसे लगा जैसे कुछ चीजें उसकी यादों से मेल नहीं खा रही थीं। ये ऐसा तो नहीं था। उधर डॉक्टर उसके एमआरआई स्कैन्स देख रहा था। स्क्रीन पर रोहन का दिमाग साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक पल के लिए एक बहुत पतली सी धागे जैसी छाया दिखी, कान की नली से अंदर की तरफ जाती हुई। डॉक्टर ने झुककर स्क्रीन को ध्यान से देखा। छाया गायब हो गई थी। अब रोहन सच में डर गया था। उसने अपने कान में कॉटन लगाया और ऊपर से टेप चिपका दी। आज रात कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। अगली सुबह रोहन ने अपनी डायरी खोली, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था जो उसने खुद नहीं लिखा था। रोहन की सांस रुक सी गई। ये किसने लिखा? रोहन ये सब सोच रहा था कि अचानक